एज ए स्टूडेंट होने के नाते हमको ना बीजेपी से मतलब है, ना सीजेपी से मतलब, ना किसी कांग्रेस या किसी पार्टी से मतलब। अत्याचार है ना बच्चों का, जिसको चोट लगी है वहाँ पे स्टेज के पास थे बच्चे, किसी के सिर में, किसी के प्लस्तर हाथ में, किसी के पैर में। हमारी कन्ना है उनको डंडे ऐसी जगह मारे हैं वहाँ नहीं। प्रधानमंत्री को इन पर दया आनी चाहिए, उनको इन पर रहम करना चाहिए, इनकी बातें मान लेनी चाहिए। सब ने ये एक्शन गलत माना है। एंटी नेशनल जो इनको बोलता ना, मैं उसको कहता हूँ वो एंटी नेशनल है जो इनको बोलते हैं। प्रधानमंत्री सुनने वाला प्रधानमंत्री जनता की सुनता है, जनता ने बनाया है तो मान लेनी चाहिए। तो वो ये मतलब डेमोक्रेसी की जो एक रियल जो कोर वैल्यू है, जो मोरल वैल्यू है, वो तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। क्योंकि 25 दिन से 30 दिन से अगर प्रोटेस्ट चल रहा है, एज ए रिस्पॉन्सिबल नेता होने के नाते उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? सही बात है। सत्ता देखिए, जनता ही, आप लोग वोट देके बनाते हैं ना। हाँ। जब हम सस्ता बनाते हैं, उनको बैठाते हैं, तो शायद कुछ समय बाद वो ये भूल जाते हैं कि हम लोग ही उनको बनाए। अगर उनको ये याद रहता शायद वो बाहर आ जाते, लेकिन उनको ये चीज याद नहीं है। ये याद कराने के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। एज ए स्टूडेंट होने के नाते हमको ना बीजेपी से मतलब है, ना सीजेपी से मतलब, ना किसी कांग्रेस या किसी पार्टी से मतलब। अगर ये मुद्दा नीट या एजुकेशन होता ही नहीं तो हम स्टूडेंट से यहाँ पर क्या लेना देना? हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं। अब इसमें जैसे जय भीम का नारा लग रहा है, तो कोई लोग इससे रिलेट कर रहे हैं कि जय भीम, भीम से जय भीम का मतलब भीमराव अम्बेडकर है, लेकिन जय भीम को भीम आर्मी से जोड़कर, फिर को SC ST से जोड़कर, फिर ये दिखा रहे हैं कि SC ST वाले पूरे प्रोटेस्ट को बना रहे हैं। तो ये चीज सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि आधा से ज्यादा लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बदनाम करने की कोशिश करते 20-30 मिनट में ज्ञान लेकर और ज्ञान देना चाहते हैं। जब आपका सोर्स पीछे अच्छा खासा, अच्छी बुक, अच्छे रिसोर्स, ऑथेंटिक किताबें रहेंगे, तभी आप अच्छा व्यू दे पाएंगे, तभी आप किसी भी पोजीशन को सही समझ पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात बोली है। कुछ पीछे भी जानने की कोशिश करते हैं। एक बार देखिए, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा आंदोलन जो है ये बड़े मोड़ पर चला गया। इधर आइए, आपका नाम? सत्यवान जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं। आप लोग स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं? हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आए हैं। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी लड़की है, हमारे बच्चे हैं। अगर हम इन बच्चों के रुखाड़े ना रहेंगे, अर्थ यही हमारा भविष्य, यही हमारे देश का भविष्य, ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है। अगर ये पढ़ाई में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थ जब पेपर का समय आता है, पेपर लीक किया जाता है, जो पूंजीपति हैं वो पेपर को खरीद ले हैं, वो अपने लड़कों के लिए खरीद ले हैं, वह लड़के पास हो जाए, पढ़ने वाला लड़का रह जाता है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस की लाठीचार्ज हुई, लड़के लड़कियाँ, छोटे छोटे बच्चे, सबको चोटें आई हैं, उस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? जैसे ये पुलिस प्रशासन ने ऐसा जो एक्शन लिया है, ये बहुत ही गलत है, और देश ने, सब ने ये एक्शन गलत माना है। अगर ये स्टूडेंट जो है ये अपना अनुशासन से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना जो देश का राजा है उनसे अपनी बात रख रहे थे, अर्थ ये अपने अनुशासन में अपना धरना चला रहे थे। कुछ पुलिस वालों ने कुछ और जो इसको धरने को डिगवाना चाहते थे, उन्हें आगे डला वड़ा चला दिया और थोप दी स्टूडेंट आवे। जैसे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज जो की है, ऐसे लाठीचार्ज पुलिस वालों ने नहीं करनी चाहिए। जो हमारी बेटी है, हमारी लड़की है, हमारी कन्ना है, उनको डंडे ऐसी जगह मारे हैं, वहाँ नहीं मारने चाहिए थे। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। ये भारत माता रूस की है। लाठीचार्ज कन्ना के साथ ऐसे लाठी मारते हैं, किसी की छाती बैठते हैं, किसी की जंगा में लाठी मारते हैं। ये अन्याय है, ये देश का विकास नहीं है। जो आज नौजवान रोड पर उतर रहे हैं, बुद्धिजीवी है, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, इन्हीं में से बनेगा। आज इन्हीं का जैसे आज
अन्याय की तरफ इनको धकेल रहे हैं। आज ये रोड पे बैठे बैठे हैं। हैं। मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी, ये आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, इसको किसी न किसी तरीके से समझा के बुझला के अपने बच्चों को उठा लो। नहीं तो जैसे आज रात हो चुकी है, आज रात को भी कुछ शरारती आदमी इनमें घूम रहे हैं और भगदड़ मचवा रहे हैं। अगर किसी के साथ, तेरे बच्चे के साथ, किसी के भी साथ आप राजा हो, हादसा हो गया, आप राजा हो, ये हादसे को मत होने दो, किसी तरीके से मनाओ। जिस भाई ने गलती कर रखा, गलती मनवाओ और गलती मानो। जब ये धरना सफल होगा, जिसने भी गलती कर रखी वो गलती माननी पड़ेगी। माननी पड़ेगी, बिल्कुल। मैं एक बार सबके बीच में आ जाता हूँ। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है, आप लोग यहाँ पर आए हैं हरियाणा से, आपका नाम? विकेश नाम है। विकेश जी, कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आप छात्रों के समर्थन में आए हैं, आप आने वाले भविष्य की मांग को लेकर आए हैं, उनकी परेशानी को आपने समझी है, जो छात्र यहाँ पर पिछले 1 महीने से यहाँ पर मौजूद है। अब आप क्या देख रहे हैं, किस मोड़ पर ये धरना पहुंचा? 1 महीने ज्यादा हो चुका है। धरना इस मोड़ पे पहुंच चुका है कि आपको देखा, हम गांव से आए, बिल्कुल। जो 20 तारीख को हुआ ना बच्चों के साथ, उसको देख के आए कि जो अत्याचार है ना बच्चों का, जिसको चोट लगी है, वहाँ पे स्टेज के पास थे बच्चे, किसी के सिर में, किसी के प्लस्तर हाथ में, किसी के पैर में। तो उन बच्चे जिसके चोट लगी हुई है ना, उनसे पूछा, बात की है, उन बच्चों के मन में ये चोट नहीं, चोट की दिक्कत नहीं है, जीत के जाएंगे। तो हौसला भी इतना है कि वो व्हील चेयर भी बैठा है, कोई लेटा हुआ है, लेकिन हौसले नहीं टूटे हैं बच्चों के। इनकी जीत तो मैं तो ये कहता हूँ जीत चुके हैं ये, हमारे देश के दिलों में तो ये जीत चुके हैं। और वहाँ से भाई एक चीज है, वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा भी होगा और भाई मोदी माफी मांगेगा। ये अच्छा, सच्चाई है। आपने पूरे आंदोलन को देखा होगा, आप यहाँ पर घूम रहे हैं, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि एंटी नेशनल है, ये लड़के उपद्रव कर रहे हैं, पुलिस को परेशान कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा कुछ नजर आया? भाई सरकार तो है ना, कोई भी मूवमेंट होती है ना, आंदोलन होता है, उसको एंटी नेशनल बोलते ही है। लेकिन हमने इन बच्चों में देखा ना, हमने ना तो कोई देशद्रोही मिला है, भारत माता की जय, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद, ये नारे लग रहे हैं और इतनी सेवा कर रहे हैं ये। बस एंटी नेशनल जो इनको बोलता ना, मैं उसको कहता हूँ वो एंटी नेशनल है जो इनको बोलते हैं। बहुत बड़ी बात ये बोल रहे हैं। मैं आपसे भी बात करना चाहता हूँ, आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण है। कृष्ण जी, आप कैसे इस आंदोलन को देख रहे हैं, क्योंकि आप भी यहाँ पर शामिल हुए हैं, आने वाले भविष्य की लड़ाई ये लड़ी जा रही है, कैसे देख रहे हैं? भविष्य तो रोड़ा में घूम रहा है और भविष्य न्याय की मांग कर रहे हैं युवा बच्चे, इनको न्याय मिले। और इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अगर वो इस्तीफा देगा तो एक जिम्मेदारी तय होगी और बाकी मंत्रियों पर सब पे ये दबाव पड़ेगा, भाई हम ठीक काम नहीं करेंगे तो हमारा भी इस्तीफा होगा और व्यवस्था में सुधार होता चला जाएगा। ये व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा, बातों की गप चली गई, जुमले चले गए तो कुछ सुधार नहीं होगा। वो इस्तीफा लें, ये बच्चे देश के बच्चे हैं, प्रधानमंत्री को इन पर दया आनी चाहिए, उनको इन पर रहम करना चाहिए, इनकी बातें मान लेनी चाहिए। जिस तरीके से पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था, लड़के बच्चे सबको पीटा गया है, वो तस्वीरें वायरल हो रही है, आपने भी देखी होंगी, क्या मन में आई बात? ऐसा तो जुल्म देखा नहीं, गांव में भी महिलाएं भी ये बातें कर रही हैं। पहली बात तो पुलिस जो जेंट्स पुलिस थी वो लेडीज लड़कियों पे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। लेकिन लाठीचार्ज ही नहीं किया, किस तरह से ऐसे डंडे मारे गए, कैसे मारे गए, गलत जगह पर मारे गए। तो मैं तो ये सोच रहा था कि खुले वीडियो बन रहे हैं, ऐसे में ये कर रहे हैं, हिरासत में लेने के बाद ये बच्चों के साथ क्या करते होंगे। तो सरकार को इस चीज पे भी ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहना चाहिए था भाई जो ये गलत तरीके डंडे मारे हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, देखिए, मोदी जी का आया है ट्वीट, वीडियो भी बनाई है, आपने देखी भी होगी। क्या लगता है कि क्योंकि जैन जी का आंदोलन है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, इस आंदोलन में ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर किसी एक एज ग्रुप का है या फिर किसी एक धर्म का है, इसमें सब हैं। इसमें आधे लोग वो भी होंगे जिन्होंने पिछली बार हो सकता है बीजेपी को वोट दिया हो, ऐसे भी लोग होंगे, लेकिन वो सब स्टूडेंट अपनी लड़ाई के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन देश का वो आंदोलन बनेगा ऐतिहासिक जो सरकार बदलने की ताकत रखता है? सरकार बदलना एक अलग चीज है, पहली चीज है हमारी इन बच्चों की मांग माननी जाए। सरकार बदलने का तो बात यह है, ये युवा ही सरकार बनाने वाला है और यही सरकार हटाने वाला है। ये युवा तय करेगा, युवा ही सरकार बनाता है, युवा ही सरकार हटाता है। तो सरकार को युवा की सुननी चाहिए। 2014 में युवा ही थे जिन्होंने मोदी के नारे लगाए थे, हमने भी लगाए थे। तो मोदी को भी जिन नारे लगाए थे उनकी बातें मान लेनी चाहिए।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही जाती है, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया की बात की जाती है। क्या आपको लगता है कि वो नारे आज सफल हैं? जमीन बदल नहीं दिख रही। अगर वो नारे सफल होते थे ये आंदोलन क्यों होता? ये आप देखो छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे, घर वाले इनका मना करते होंगे लेकिन ये घर से ऊपर से हो गया बिना बताए यहाँ आ रहे हैं। तो ये इस तंत्र को बदलना चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार हो, क्योंकि ड्राइवर बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जिम्मेदारी तय होती है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे तो जिम्मेदारी तय होगी और एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई प्रधानमंत्री सुनने वाला प्रधानमंत्री जनता की सुनता है, जनता ने बनाया है तो मान लेनी चाहिए। मान लें। देखिए यही तो सवाल है इन तमाम जो नौजवान बच्चे हैं यहाँ पर, उनका यही तो सवाल है कि मोदी जी एक बार आकर बात तो करिए। हम आप ही के तो बच्चे हैं, इस हिंदुस्तान के बच्चे, हम बाहर से नहीं आए हैं। यही बात तो लगातार ये जेन जी ये स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी 1 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक कुछ ऐसी पॉजिटिव बात सरकार की तरफ से हुई नहीं है जो इन बच्चों को उम्मीद जगा सके। तभी तो ये बच्चे आज रात के वक्त भी यहाँ तक है। बस उम्मीद यही करेंगे कि शायद मोदी जी जल्दी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देंगे इन बच्चों को, ताकि ये बच्चों को घर भी जाना है। रात के वक्त लड़का लड़कियां सब यहीं पर हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि शायद इस माहौल में रहे भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये बच्चे अभी तक यहाँ पर अडिग है, बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको जज्बा जोश जो इनके अंदर है, जो कि आज नहीं तो फिर कल नहीं। आज बदलाव हो गया तो ठीक है, कल ये बदलाव कभी नहीं होगा और इतिहास के पन्नों में आंदोलन हमेशा के लिए विफल हो जाएगा। इसीलिए बच्चे यहाँ पर अडिग हैं और डटे हुए हैं ताकि आंदोलन सफल हो, इतिहास के पन्नों में इसका नाम दर्ज हो। खैर देखते हैं कब मोदी जी के कान पर जू रेंगती है। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।